मेरा शौहर जब भी काम से आता तो मेरी नंद शौहर के कान में कुछ ऐसा कहती कि मेरे शौहर को गुस्सा आ जाता और वो बुड़बुड़ाते हुए सीधा कमरे में आता और कमरे की चीजें इधर उधर उठाकर फेंकना शुरू कर देता। मैं वजह पूछती तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखता और गुस्से में कहता, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ जाकर पहले गुस्ल करके आओ। मैं रोते हुए जाती और गुस्ल करके आती। मेरी सास और मेरी नंद दोनों ही हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई थी। न दिन का सुकून था और ना ही रात का सुकून था। मेरी सास सारा दिन कड़ी धूप में मुझसे सारे घर के काम करवाती और फिर भी मुझसे खुश ना होती। शोहर आता तो बिला वजह मुझ पर शक करता और मुझे मारता रहता। मेरी पड़ोसन ये सारा मंजर अपनी छत से देखती रहती। एक रोज मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी कि मेरी वही पड़ोसन आ गई। मेरी सास और नंद कमरे में बैठी हुई थी। पड़ोसन मुझे एक साइड पर ले गई और उनकी नजरों से बचाकर मुझे एक पर्ची और थोड़ी सी लाल मिर्चें देते हुए कहा कि मैं रोज तुम्हें छत से देखती हूँ, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, तुम मेरी बेटियों की तरह हो। अब मैं जो कह रही हूँ उसे जरा गौर से सुनो। ये पर्ची अपने कपड़ों वाली संदूक में रख दो और ये लाल मिर्चें किसी भी तरह हांडी में डालकर सब घर वालों को खिला दो। फिर देखना तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। तुम्हारा शोहर, तुम्हारी नंद और तुम्हारी सास ये सभी तुम्हारी गुलामी करेंगे। पड़ोसन ये कहकर पर्ची और लाल मिर्चें मुझे देकर वापस चली गई। मैंने पर्ची को अपनी कपड़ों वाली अलमारी में रख दिया और लाल मिर्चें उसी दिन हांडी में डालकर सब घर वालों को खिला दी। फिर रात को बड़े मजे से सो गई। सुबह उठी तो ये देखकर दिमाग ही चकरा गया कि वो सब लोग तो नौकरों की तरह मेरा नाम आफरीन है। मेरे अब्बू लोगों के घरों में रंग पेंट का काम किया करते थे। हालात ऐसे थे कि कभी काम मिलता तो कभी ना मिलता। मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ाया और फिर उन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई। मेरी एक चच्ची रिश्ते करवाया करती थी। अम्मी ने उनसे बात की तो वो मेरे लिए एक बड़े घराने का रिश्ता ले आई। मैं 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। उन लोगों को मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई। ये रिश्ता तय हो गया और मैं कुछ दिनों में ही अपने शौहर अयूब की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर के अलावा एक नंद भी थी। मेरे शौहर का एक भाई और भी था, लेकिन वो शादीशुदा था और हम सबसे अलग रहता था। मेरी नंद शादीशुदा थी, लेकिन वो हमारे घर में ज्यादा रहती। उसका नाम परवीन था। उसके 6 बच्चे थे। वो हर दूसरे दिन हमारे घर में अपने बच्चों को लेकर आ जाती। उसके सारे बच्चे घर में ऊधम मचाकर रखते। मैं बार बार घर को साफ करती और वो बार बार गंदा करते, बल्कि मेरे साथ जिद बना लेती। वो पूरा दिन घर में तूफान मचाती। मैं बार बार घर को साफ करती और वो बार बार गंदा करती, बल्कि मेरे साथ जिद बना लेती और पूरा दिन घर में तूफान मचाती। परवीन अपने बच्चों को रोकती भी नहीं और कहती कि जाओ जाकर जो मर्जी करो, तुम्हारे नाना का घर है, किसी के बाप का नहीं। यूं तो इस घर में रोज दाल के अलावा कुछ नहीं पकता था, लेकिन जिस दिन परवीन ने आना होता उस दिन गोश्त ही पकता, वरना मेरी नंद खाना ना खाती और घर में खूब शोर मचाती। मेरा शोहर आम रवायती शोहरों की तरह था। उसको मुझसे ज्यादा लगाव नहीं था। बस वो मुझे अपनी बीवी समझता। तनख्वाह मिलती तो मुझे 1 रुपया नहीं देता था। सारी तनख्वाह मेरी सास को दे देता। मेरी नंद इस घर में ना रह कर भी यहाँ हुकूमत कर रही थी। जब भी हमारे घर आती, रात को हम मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती और वो पूरा दिन अपने भाई के कान भरती रहती और शाम तक मेरा शौहर मुझसे किसी न किसी बात का बहाना बनाकर झगड़ा कर लेता। मेरी नंद की नजरें हर वक्त मेरे कपड़ों पर होती। मैंने एक बात नोट की थी कि मेरी नंद मुझे पीछे से बड़े गौर से देखती और फिर न जाने मेरे शौहर के कान में क्या कहती कि वो गुस्से में लाल पीला हो जाता और मुझे कहता, जाओ जाकर पहले गुस्ल करो फिर घर के काम करना। एक दिन तो मैंने उसे यहाँ तक भी कहते हुए सुना, क्या मर्द ऐसे होते हैं क्या? असल मर्द तो अपनी बीवी को दबा कर रखता है। आपने तो इसे मलका बनाकर रखा हुआ है। इसको ज्यादा सर पर ना चढ़ाया करें, नहीं तो आपको तंग करेगी। इसको इसकी औकात में रखें। ये तो मर्द की शान होती है कि वो औरत को उसकी औकात में रखे। वो मेरे शौहर को हमेशा ऐसे ही भड़काती, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो मेरे शौहर से उम्र में बहुत बड़ी थी और मेरा शौहर भी उससे बहुत इज्जत देता था। मेरी नंद का शौहर एक निहायत ही मासूम इंसान था, लेकिन मेरी नंद ने उसे भी तंग कर रखा था। मेरी नंद हफ्ते में 3 बार हमारे घर आती और 2-2 दिन के लिए यहीं रुक जाती। उसका शौहर भी मना नहीं करता था।
उसे फोन तक नहीं करता था। उसका घर भी पिछली गली में था, इसलिए उसका आना जाना हमारे घर में बहुत आसान था। अल्लाह अल्लाह करके शादी के 2 साल बाद मुझे खुशखबरी मिली, मेरे घर बेटा पैदा हुआ। लेकिन जब तक वो बेटा मेरे पेट में था, मेरी नंद ने मेरा जीना हराम किए रखा था। उसने मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी ना करने दिया, ना अच्छा खाने दिया, ना अच्छा पीने दिया। अगर मैं अपने शोहर से कोई फरमाइश करती तो मेरी नंद को पता चल जाता और वो कहती ये तो इन औरतों का ड्रामा है। हमने भी 6 बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो अपने शोहर को कभी तंग नहीं किया। शुक्र है बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरा शोहर जाने क्यों उसकी बातों में इतनी जल्दी आ जाता था। उस घर में मेरी सास ने भी इस घर में मेरी सास ने भी मेरा जीना हराम किया हुआ था। मेरे ससुर भी दिन रात अपनी बेटी की तारीफें करते नहीं थकते थे। मैं इस घर में आकर बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मैं एक बेटे की माँ बन गई। सोचा कि मैंने इस खानदान को वारिस दिया है, शायद अब ये मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। बेटा पैदा करने के बाद भी मेरी औकात में कोई फर्क नहीं आया। मेरे बच्चे के साथ भी इस घर में बहुत गैरों वाला सलूक किया जाता था। वो इस घर का वारिस था, मेरी पहली औलाद थी, लेकिन फिर भी उसकी कोई औकात नहीं थी। जबकि मेरी नंद की 5 बेटियां और एक बेटा था। मेरी सास हर वक्त उन पर वारी जाती। मेरे सास और ससुर हर साल मेरी नंद के बच्चों के लिए सर्दियों और गर्मियों के कपड़े बनाते थे। अगर वो नए कपड़े ना बनाते तो नंद घर में झगड़ा शुरू कर देती और लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा लेती। जब मैं अपने बेटे के लिए कपड़ों की बात करती तो मेरी नंद अपने बच्चों के पुराने कपड़े उठा कर देती और कहती कि तुम ये कपड़े इसे पहना दो, इसने कौन सा बाहर जाना है। बात नए या पुराने कपड़ों की नहीं थी, बात उसके रवैये की थी। आखिर मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था। एक दिन मैं अपने बेटे के लिए कुछ बनाकर ले जा रही थी कि मेरी नंद की एक बेटी ने मुझे धक्का दिया और खाना जमीन पर गिर गया। मैंने उसे डांटा कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती। मेरा इतना कहना था कि घर में फसाद बन गया। मेरी नंद बुरी तरह चिल्लाने लगी, आंखें दिखाकर मुझे कहने लगी, ये होती कौन है मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाली? इसने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? मेरे शोहर ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि इसके बहुत पर निकल आए हैं। मेरी सास भी कहने लगी कि हम तो शक्ल देखकर ले आए थे, लेकिन ये तो चुड़ैल निकली। मैं जब तक जाकर नंद से माफी ना मांगती तब तक घर में हर कोई मुझे बेइज्जत करता। ससुर कहते, बेटा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते, इस औरत से जान क्यों नहीं छुड़वाते। मेरा शौहर भी मुझे बातें सुनाता हुआ बाहर चला जाता। मेरा बेटा अब 3 साल का हो चुका था। वो मुझे इस तरह रोते हुए देखता तो कहता, आप परेशान ना हो मामा, मैं बड़ा होकर सबको डांटूंगा और कहूंगा कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, कोई भी मेरी मम्मा को कुछ ना कहे। उस दिन मेरा दिल इस कदर टूट गया कि मैं बता भी नहीं सकती। मैंने आसमान की तरफ देखा और सवाल किया कि आखिर मेरा कसूर क्या है। आज भी मेरे शोहर ने मुझे थप्पड़ मार कर कहा था कि जाओ जाकर गुस्ल करके कपड़े बदलो। मेरी पड़ोसन अक्सर छत से ये सब मंजर देखती रहती। वो उम्र में काफी बड़ी थी, शायद मेरी सास से भी ज्यादा बड़ी होंगी। अगले रोज मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी कि मेरी वही पड़ोसन आ गई। सब घर वाले अंदर कमरे में बैठे थे। मेरा शोहर काम पर जा चुका था। उन्होंने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया और फिर मेरे चेहरे पर जख्म के निशान देखते हुए कहने लगी, बेटा ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं अपनी छत से सब कुछ देख रही होती हूँ। तुम एक गरीब इंसान की बेटी हो। अगर तुम्हारे शोहर ने किसी दिन अपनी बहन की बातों में आकर तुम्हें तलाक दे दी तो तुम कहाँ जाओगी? उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई थी। वो मेरी आंखें साफ करते हुए बोली, बेटा मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक पर्ची और थोड़ी सी लाल मिर्चें देते हुए कहा कि तुम ये पर्ची अपने किसी सूट में रख दो और कभी खोल कर मत देखना, और ये मिर्चें आज की हांडी में डालकर अपने घर वालों को खिला देना। फिर देखना सभी तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे और ये पर्ची जो मैंने दी है ये तुम्हारे हालात बदल देगी। वो ये कहकर वापस चली गई। मुझे मेरे शोहर, नंद और सब ने तंग किया हुआ था। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो पर्ची अपने कपड़ों में छुपाकर रख दी और वो चुटकी भर लाल मिर्चें उसी दिन हांडी में डालकर सबको खिला दी, अपनी नंद को भी खिला दी। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए। मैं पड़ोसन की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। मुझे लग रहा था
पड़ोसन मेरे साथ मजाक कर गई है, भला ऐसे करने से भी कुछ होता है क्या। मैं तो उसकी बात पर हंस रही थी। जब उसने कहा सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर सब मेरे गुलाम हो जाएं तो मैं इनसे बदला जरूर लूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है। मैं यही सोचते सोचते सो गई। जब सुबह उठी तो फिर से किचन की तरफ बढ़ी। मेरी नंद भी यही थी और उसके बच्चों को सुबह नाश्ते में सिर्फ अंडे पराठे पसंद थे, इसलिए मुझे जल्दी काम शुरू करना था। मैं काम में लगी थी कि मेरी नंद वहां आई और किचन के दरवाजे में खड़ी होकर मुझे देखने लगी। मैं समझ गई कि ये कोई ऐसी बात करेगी जिससे मेरा दिल जल जाएगा, लेकिन जब उसने जुबान खोली तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। भाभी, आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने आज तक मुझे भाभी नहीं कहा था, हमेशा मुझे मेरे नाम से पुकारा था, बल्कि कभी कभी तो मेरे नाम की जगह मनहूस कहकर मुझे पुकारती थी। मुझे हैरानगी हुई जब उसने प्यार से मुझे भाभी कहा। फिर मेरे हाथ से सामान लेने लगी और कहने लगी कि नाश्ता वो बनाएगी। मैंने कहा देखो थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तुम नाराज मत हो, मैं बना रही हूँ। मैं समझी कि वो मुझ पर तंज कर रही है क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया था, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा थी। उसने मेरे हाथ से सामान लिया और नाश्ता बनाने लगी। मैं किचन से बाहर निकली तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मैं समझी कि वो शिकवा करेगी कि तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी नाश्ता क्यों बना रही है, लेकिन मेरी सास ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा रात को नींद कैसी आई, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं तो हैरानों परेशान हो गई कि आखिर ये क्या हो रहा था। कहीं ये सब उनका कोई प्लान तो नहीं था, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी। मुझे फौरन अपने बेटे का ख्याल आया। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? मेरी सास ने कहा वो तुम्हारे ससुर के साथ सुबह की सैर पर गया है। मेरे ससुर रोज सुबह की सैर पर जाते थे। मेरा बेटा उनके साथ जाने की जिद करता था, लेकिन वो उसे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे, लेकिन आज वो खुद उसे लेकर गए थे। ये बात काबिले हजम नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने अपने हाथ की चुटकी भरी, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मेरे शोहर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं अंदर कमरे में गई तो मेरा शोहर मुझे मुस्कुराकर कहने लगा, आओ बैठो मेरे पास, आज हम साथ में नाश्ता करेंगे। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। शादी के दूसरे दिन भी मेरे शोहर ने मेरे साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया था। आज उसे मेरे साथ नाश्ता करने की क्या सूझी थी? मैं उसे हैरान होकर देख रही थी। वो तो सुबह हमेशा मुझे बुलाकर यही कहता था, बेवकूफ औरत, ऐसे क्या देख रही है, जा जाकर नाश्ता लगा। लेकिन वो मेरे करीब आया और बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर मेरी आंखों में देखकर बोला, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? आज मेरे आसपास क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी नंद हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर ले आई और कमरे में ही रख दिया। मेरा बेटा भी कमरे में दाखिल हुआ, जो मेरे ससुर के साथ सैर करने गया था। उसके हाथ में बहुत सारे खाने पीने की चीजें थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा शौहर तड़पने लगा। उसने मुझसे एक ही सांस में कई दफा पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कोई मसला है क्या? किसी ने कुछ कहा तो मुझे बताओ। फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम शाम को तैयार रहना, मेरा बेटा और हम लोग सैर करने जाएंगे, और हाँ, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, मैं आपको कहाँ से पैसे दे दूं? उसने कहा, तुम्हारे पास ही तो हैं पैसे। मैं सोचने लगी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरे शौहर ने तो आज तक मुझे पैसे नहीं दिए। फिर मैंने पैसे कहाँ से लेने थे? मैंने अपने शौहर से पूछा, आप किन पैसों की बात कर रहे हैं? तब उन्होंने अलमारी की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारे कपड़ों के ऊपर 5-5 हजार वाले कुछ नोट पड़े हैं। कल तुम्हारे अब्बू आए थे ना, वो ही हमारे बेटे के लिए दे गए होंगे। मैं ये सुनकर दंग रह गई। कल मेरे अब्बू तो आए थे, मगर उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। अलमारी में तो वही पर्ची पड़ी थी। मेरा दिल अचानक से बैठ गया। क्या ये सब उसी पर्ची की वजह से हो रहा था? मुझे एकदम से अपनी पड़ोसन के अल्फाज याद आए, जब उसने कहा था कि इस पर्ची से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, ये सब लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। इसका मतलब पड़ोसन ने जो कहा था वो सच था। मैंने सामने जाकर अलमारी खोली तो हैरान रह गई। वहां तो सच में मेरे कपड़ों के ऊपर बहुत से पैसे पड़े हुए थे।
मेरे शौहर ने कहा, मुझे इसमें से थोड़े से पैसे निकाल कर दे दो। मेरा शौहर ऐसे पेश आ रहा था जैसे मैं रोज़ उसे पैसे निकाल कर देती हूँ, और हमारे घर में इसका होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, जैसे आज तक उसने मुझ पर कभी गुस्सा ही ना किया हो, हम हमेशा से इसी तरह से रह रहे हों। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे शाम को तनख्वाह मिलनी है, मैं सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर रखूंगा, आज हम सैर करने जाएंगे। मेरा शौहर जब काम के लिए रवाना हो गया तो मैं बाहर निकली। जब बाहर का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी नंद सहन में झाड़ू लगा रही थी। वो औरत जिसको मैंने पिछले 4 सालों में उठकर पानी का गिलास पीते भी नहीं देखा था, आज इतने बड़े सहन में झाड़ू लगाते हुए बड़ी अजीब लग रही थी। ऐसा मंजर बार बार देखने को कहाँ मिलता था। मैं अपना सर पकड़कर कमरे में बैठकर उस पर्चे की तरफ देखने लगी और सोच सोच कर पागल होने लगी। ऐसे कैसे ये सब हो सकता था। उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगी और ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मैं वाकई में अमीर हो गई थी और ये सब मेरे गुलाम हो गए थे। सोचा कि थोड़ा सा चेक करती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुई, कुछ पैसे भी अपने साथ रखे और बाहर आकर अपनी सास को कहा कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं पहले कभी ये कहती कि मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है तो इसका जवाब यही होता कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज जब उसने मुंह खोला तो मैं लाजवाब हो गई। उसने कहा, बेटा तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है, जब चाहो अपनी माँ के घर जाओ, जितने दिन चाहो वहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें भला पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं अपनी माँ के घर आ गई, अपने माँ बाप से मिली, लेकिन मैंने उनको इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं दिल ही दिल में डर रही थी कि कहीं किसी को कुछ बताने से ये सब खत्म तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल मैंने बातों बातों में अपने अब्बू से अपनी पड़ोसन के बारे में पूछा था, क्योंकि वो बूढ़ी औरत किराए के मकान में बैठी थी और पिछले महीने ही मकान मालिक ने मेरे अब्बू से वो घर पेंट करवाया था। अब्बू कहने लगे कि मैं उस बुढ़िया के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो बहुत नेक और पहुंची हुई लगती है, क्योंकि उसके पास बहुत से लोग दुआ करवाने के लिए आते थे। लेकिन बेटा तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। अब मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर, मेरे सास ससुर इस दुनिया के सबसे अच्छे सास ससुर, और मेरी नंद बिल्कुल मेरी बहनों जैसी बन गई थी। वो सब लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, मुझे कोई काम नहीं करने देते थे। मुझे खाना मेरे कमरे में मिल रहा था, वो भी मेरी पसंद का खाना। मेरे बेटे से सब लाड कर रहे थे। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था, अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी दिन ब दिन अच्छी होने लगी थी। मुझे यकीन आ गया और मैंने इस हकीकत को मान लिया। शायद मुझे मेरे सब्र का सिला मिला था, पर एक दिन मेरे साथ एक अजीब बात हुई। मैंने देखा मेरे चेहरे पर छाइयाँ पड़ रही थी, पर यह नामुमकिन था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 18 साल में कर दी थी और अभी मैं सिर्फ 21 साल की हुई थी। मेरी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। अब जबकि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी, रोज़ घूमने जाती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सारे घर वाले मुझसे प्यार करते थे, पर दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मुझ में ताकत की कमी होने लगी थी, मैं बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता था। मेरे सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, मैं दिन ब दिन चारपाई के साथ लगती जा रही थी। मुझे अपना आप अजीब लगने लगा था। मेरी शक्ल से सारी रौनक और हुस्न गायब हो गया था, यहाँ तक कि मेरी हालत बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। सब घर वाले मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और अब मुझे उनसे खौफ होने लगी थी। सब अजीब लगने लगा था। मैं जो भी कहती वो उसका जवाब हाँ में ही देते। एक साल यूं ही गुजर गया और अब मैं उस घर के माहौल से तंग आ गई थी। एक दिन उसी पड़ोसन के घर गई तो पता चला वो घर छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जा चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से नए घर का एड्रेस पता करवाया और उसके घर चली गई, ताकि पता कर सकूं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, मगर अब मैं बीमार क्यों रहने लगी हूँ। जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्हें सारी बात बताई और कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन मेरी सेहत मेरे पास नहीं है। ऐसे लगता है कोई वजनी चीज मेरे सर पर है। तब उस बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तुम अपनी जिंदगी से बहुत तंग थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन बदले में तुम्हें भी तो कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। मैंने कहा, ये कैसा इंसाफ है। सब घर वाले मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, मुझे दिन रात जलील करते थे।
ये तुमने भी देखा है, अगर वो सब राह रास्त पर आ गए तो क्या इसके बदले मुझे अपनी सेहत कुर्बान करना होगी? मुझे तो यूं लगता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। तब वो औरत बोली, देखो, मैं काला इल्म करती हूँ और ये सब मैंने अपने इल्म से किया है। और दूसरा ये कि तुम्हें पाकी नापाकी का पता नहीं चलता, इसलिए तुम बीमार रहती हो। ये सब मेरे इल्म की वजह से हो रहा है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने कहा, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तब वो बोली, तुम बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं अपने घर वापस आई और बिना सोचे समझे वो पर्ची उठाकर वापस उस औरत को दे आई। मैंने कहा, ये पर्ची तुम वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा कि तुम इसका मतलब समझती हो? ये पर्ची वापस करने का मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी फिर से पहली जैसी हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी जिंदगी भले जैसी भी हो जाए, मगर मुझे अपने अल्लाह से डर लगता है। अगर तुम मुझे पहले दिन बता देती कि तुम काला इल्म करती हो तो मैं कभी भी ये पर्ची तुमसे ना लेती। इंसान जिंदा रहे तो अपने हालात भी बदल सकता है और मुश्किल हालात में गुजारा भी कर सकता है, लेकिन जब उसके पास सेहत ही ना हो तो वो ऐसी दौलत का क्या करेगा? मैं वही पर्ची उस औरत को देकर वापस आ गई और अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगी, जिसने हमें इस चीज़ के बारे में सख्ती से मना किया है। आज मुझे एहसास हो गया था कि मेरा शौहर मुझसे क्यों लड़ता था, क्योंकि मैं पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखती थी। मेरी माँ भूली थी, उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। और मेरे ससुर 5 वक्त के नमाजी थे और मेरे कपड़ों पर अक्सर गलाजत लगी रहती थी। तभी मेरे शौहर और मेरी नंद को गुस्सा आता था। मेरी सास ने मुझे 1-2 बार समझाया भी था, मगर मैंने उनकी बात मजाक समझकर टाल दी। मैंने अपने अल्लाह ताला से तौबा की और रात को नमाज पढ़कर सो गई। सुबह उठी तो मेरी सास ने मुझे जगाया कि उठ जा, कब तक सोती रहेगी, घर के 1000 काम पड़े हैं। जाने क्यों मुझे आज उनकी ये आवाज़ और ये लहजा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने खुद को देखा तो मैं बहुत बेहतर लग रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले इस वाक़े से यही सबक सीखा है, कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए और हमेशा पाक साफ रहना चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। उसका फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला होता है। जो खुदा हमारे लिए चाहता है वही सबसे बेहतर होता है। फिर मैंने अपने आप को ठीक किया और फिर मैं पाकी नापाकी का ख़ास ख्याल रखती। अगर कोई बात समझ ना आती तो अपनी सास से पूछ लेती। कुछ दिनों में मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे बदलने से सब खुश थे, सास ससुर, यहाँ तक मेरी नंद भी अब मुझे गलीज गलीज नहीं कहती थी, बल्कि अब तो मेरी सास और नंद मेरे साथ मिलकर काम करवाते थे। मेरा शौहर भी बहुत खुश था। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। मैं अपने शौहर और बेटे के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही